तो दोस्तों आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कमांडो यानी बिना हथियार के हथियारबंद लोगों से लड़ना, दुश्मन के इलाके में उतरकर दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना बाएं हाथ का खेल है एक कमांडो के लिए। जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती वहां पहुंचता है एक कमांडो। जो जहरीले सांप लोगों की मौत बन सकती है उनको खुराक बनाता है एक कमांडो। जहां आप जैसे लोग पूरी फौज लेकर भी जाने से डरते हैं वैसे इलाके देश को वापस छुड़ा देता है कमांडो। 1000 के बराबर नहीं बल्कि 10,000 के बराबर है एक कमांडो, क्योंकि 10,000 लोगों में से एक कमांडो बनता है, सिर्फ एक। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी एक कमांडो की और उससे रिलेटेड कुछ फोर्सेस की। तो वीडियो को करते हैं शुरुआत और बात करते हैं ऐसे ही कुछ कमांडो फोर्सेस की। मार्कोस कमांडो फोर्स, जिसका मोटो होता है द फ्यू द फियरलेस। मार्कोस कमांडो फोर्स इंडियन नेवी द्वारा 1987 में बनाई गई। दोस्तों ये कमांडो फोर्स हर तरह के वातावरण, जमीन, हवा और पानी में ऑपरेशन करने में सक्षम होते हैं, पर ये खास तौर पर ट्रेंड होते हैं मैरीन ऑपरेशंस के लिए यानी अंडर वाटर ऑपरेशंस। इन कमांडोज को दुश्मन यानी टेररिस्ट दाढ़ी वाला फौज के नाम से जानती है यानी बियर्डेड आर्मी। ये कमांडोज हर क्षेत्र में फुल्ली ट्रेंड होते हैं और फिजिकली और मेंटली टफनेस इनके अंदर होती है। अब बात करें इनके कुछ ऑपरेशंस की तो इनके ज्यादातर ऑपरेशन काफी क्लासिफाइड हैं, पर कुछ ऑपरेशंस में इनकी इंगेजमेंट जैसे ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन पवन, साइक्लोन और सीआई ऑपरेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर में देखी जा सकती है। दोस्तों ये कमांडो फोर्स पहले IMSF के नाम से जानी जाती थी यानी इंडियन मैरीन स्पेशल फोर्सेस। 2 साल बाद इस कमांडो फोर्स को बदलकर MCF कर दिया गया यानी मरीन कमांडो फोर्स। पैरा स्पेशल फोर्स, दोस्तों पैरा कमांडोज जिनका मोटो होता है शत्रुजीत। पैरा कमांडोज बनी थी 1966 में। दोस्तों द पैरा कमांडोज आर पार्ट ऑफ द हाईली ट्रेन्ड पैराशूट रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्पेशल फोर्स ऑफ इंडिया। इन कमांडोज का मुख्य उद्देश्य होता है क्विक डिप्लॉयमेंट यानी किसी भी जगह पर समय पर तैनाती। ये कमांडोज एनिमी लाइन यानी दुश्मन की सीमा में जाकर दुश्मन को मारने में सक्षम होते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें इन कमांडोज ने दुश्मन के घर में जाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाए थे। पैरा स्पेशल फोर्सेस की कुल 9 बटालियन हैं जो कि अलग अलग वारफेयर जैसे अर्बन वारफेयर, माउंटेन वारफेयर, डेजर्ट वारफेयर और CICT में दक्षता हासिल किए होते हैं। अब बात करते हैं घातक कमांडो फोर्स की, जिसका मोटो होता है बॉर्न टू किल। घातक कमांडोज यानी किलर। ये कमांडोज हर इन्फेंट्री बटालियन में मौजूद होते हैं। इन कमांडोज को बटालियन की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जिसमें मोस्ट फिजिकली फिट एंड मोटिवेटेड सोल्जर्स होते हैं जो कि हर हिस्से में फुली ट्रेन होते हैं और इनके पास खास तरह के वेपन और इक्विपमेंट होते हैं, जिससे ये हर सिचुएशंस लाइक टेरर स्ट्राइक्स, हॉस्टेज सिचुएशंस, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को काफी बहादुरी से अंजाम देते हैं। कोबरा कमांडो फोर्स यानी जंगल वॉरियर्स। कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। दोस्तों ये कमांडोज CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक स्पेशल यूनिट होती है, जिनका की मोटो होता है संग्राम में पराक्रमी जी यानी विक्ट्री फॉर गैलेंट इन वॉर। ये कमांडो फोर्स 2008 में काउंटर नक्सलिज्म के लिए बनाई गई थी। ये फुली ट्रेंड होते हैं गोरिल्ला वारफेयर से और ये कमांडोज फोर्स 2008 से अब तक कई नक्सली ग्रुप को धूल चटा चुकी है। ये कमांडोज बेस्ट इक्विप्ड होते हैं जो कि जंगल के अंदर से आतंकी को ढेर करने में जरा नहीं चूकते। अब बात करते हैं फोर्स 1 की। तो फोर्स 1 एक IPS कमांडो यूनिट होती है जो कि 2010 में 26/11 आतंकी हमले के बाद सामने आई थी। इस कमांडो फोर्स का मोटो है यत् शौर्य ततो जय। इस एलीट फोर्स का मेन टास्क है मुंबई को आतंकियों से प्रोटेक्ट करना। ये कमांडो फोर्स महाराष्ट्र इंटेलिजेंस एकेडमी से फुली ट्रेंड होती है। दुनिया में सबसे तेज प्रतिक्रिया का समय 15 मिनट में ये फोर्स टेरर स्ट्राइक के प्रति रिस्पॉन्स करती है। अब बात करते हैं SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की। ये कमांडो फोर्स 1962 साइनो इंडियन वॉर के बाद चाइनीज लाइन पर तैनाती के लिए बनाई गई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई हरकत चाइना द्वारा न की जाए, पर यह हरकत दोबारा तो हुई नहीं, इसलिए ये कमांडो फोर्स एलीट स्पेशल ऑपरेशंस काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के तौर पर कार्य करने लगी। ये कमांडो फोर्स एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और IB के अंडर ऑपरेट करती है और डायरेक्ट रिपोर्ट करती है प्राइम मिनिस्टर को। NSG
द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये कमांडो फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है और इस कमांडो फोर्स का मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। इन कमांडोज को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। ये कमांडोज वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करते हुए आतंकियों की हर कोशिशों को नाकाम करते हैं। ये कमांडोज दो ग्रुपों में बढ़ते हैं, एसएजी स्पेशल एक्शन ग्रुप और एसआरजी स्पेशल रेंजर ग्रुप। इन कमांडोज के पास फुल्ली ट्रेन्ड जर्मन शेफर्ड होते हैं जो दुश्मन को चुटकियों में पहचान कर इनके मंसूबों को निस्तेनाबूद कर देते हैं। तो दोस्तों, इनके डॉग्स ही इतने शातिर होते हैं तो आप इन कमांडोज का अंदाजा लगा सकते हैं। गरुड़ कमांडोज, जिनका की मोटो होता है प्रहार से सुरक्षा। गरुड़ कमांडो फोर्स 2004 में बनी। ये कमांडोज इंडियन एयर फोर्स से चयन किए जाते हैं। इनके चयन और ट्रेनिंग की सीमा काफी लंबी चलती है, जो कि एक सोल्जर को गरुड़ कमांडो बनाने में 3 साल का वक्त लग जाता है, जिसमें सेलेक्ट किए जाते हैं ऐसे रणबांकुरे जिनका मेन टास्क एयर ऑपरेशंस और रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। द एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिनका की मोटो होता है शौर्यम समर्पणम सुरक्षम, यानी ब्रेवरी डिवोशंस एंड प्रोटेक्शंस। दोस्तों, ये कमांडोज भारतीय सरकार की सुरक्षा की जवाबदेही रखते हैं। पीएम को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी इन कमांडोज की होती है। ये वेल ड्रेस अप कमांडोज दिखने में जेंटलमैन होते हैं, लेकिन किसी भी खुरापात की भनक इनके काले चश्मों के आर पार हो जाती है। इनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, क्योंकि ये कमांडोज फुल्ली एक्सपीरियंस्ड होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की लास्ट कमांडो फोर्स की, जो है घोस्ट कमांडोज। दोस्तों, ये कमांडोज घोस्ट कहलाते हैं क्योंकि इन कमांडोज का आज तक किसी को पता नहीं चला। ये कमांडोज आज तक न किसी को दिखे, न दुनिया को इनके बारे में खबर होती है। ये कुछ कमांडोज की एक टुकड़ी होती है जो कि किसी खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देकर गुमनामी में जीते हैं। ये काफी क्लासिफाइड टीम होती है। इन कमांडोज में हमारे रॉ, आईबीएसएफ के जाबाज शामिल हैं, जो दिन रात कार्य करते हैं हमारी सुरक्षा के लिए और अंत तक गुमनामी में जीते हैं। दोस्तों, आपने एजेंटों से रिलेटेड कई मूवीज तो जरूर देखी होंगी या वेब सीरीज फैमिली मैन तो देखी ही होगी, जिसमें कि इन कमांडोज की एक झलक सामने आती है, जहां ये हर समय अपनी जान को हथेली पर रख के कार्यरत रहते हैं। इन लोगों के संघर्ष व हौसले के लिए एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।